बेटा उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना क्या आपको? नहीं मम्मा, मुझे सोना है, मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है स्कूल? चलो उठो जल्दी से, स्कूल जाना है, तैयार हो जाओ। रोहित की मम्मा उसके पास आती है। बेटा उठ जाओ, आप अभी तक उठे नहीं, आपको स्कूल नहीं जाना है क्या? मम्मा मुझे नहीं जाना है स्कूल। कोई बहाना नहीं, चलो जल्दी से आओ, नाश्ता कर लो और उसके बाद स्कूल जाना है तुम्हें। रोहित नाश्ता करता है। मम्मा मैंने होमवर्क नहीं किया, टीचर मुझे डांटेंगी, मुझे नहीं जाना है स्कूल। तो बेटा आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? आपको होमवर्क करना चाहिए था ना। अब टीचर डांटेंगी तो फिर आपने गलत किया तभी डांटेंगी ना। मम्मा मैंने कोशिश की थी रात उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मैं बहुत टाइम तक उसे सॉल्व करने की कोशिश करता रहा पर वो मुझसे नहीं हुई। बेटा अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की ना। मम्मा मेरे स्कूल के सारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं, बोलते हैं मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। मम्मा मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूँ? उसकी बात सुनकर उसकी माँ उदास हो जाती है और सोचने लगती है। मैं जानती हूँ कि रोहित बहुत कोशिश करता है लेकिन इसका दिमाग इतना कमज़ोर है, मैं क्या कर सकती हूँ। बेटा कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो आप तैयार हो जाओ और स्कूल जाओ, निशा आपका इंतज़ार कर रही होगी। रोहित बैग उठा करके स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे निशा और उसका फ्रेंड मोटू भी मिल जाते हैं। वे तीनों साथ साथ स्कूल जा रहे होते हैं और आपस में बातें करते हैं। रोहित तुमने होमवर्क कर लिया जो कल टीचर ने दिया था? नहीं निशा, मैंने होमवर्क नहीं किया। हाँ निशा तुम्हें पता है ना इससे कुछ नहीं आता है, ये कुछ नहीं कर पाता। शट अप मोटू, तुम चुप रहो। कोई बात नहीं रोहित, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा वर्क करा दूंगी। ठीक है निशा। वे लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी पीछे से रोए की पूरी टीम आ जाती है। ओए रोहित, कर लिया तूने होमवर्क? तूने तो कुछ नहीं किया होगा, वैसे भी तू कुछ करता ही कब है। हाँ बेकार है तू, बेकार। ये कहते हुए वो और उसकी टीम आगे निकल जाते हैं। रोहित उदास हो जाता है। वे लोग स्कूल पहुंचते हैं। सभी लोग क्लास में बैठे होते हैं तभी क्लास में टीचर आते हैं और वह कहते हैं, जिन लोगों ने कल टेस्ट दिया था उनमें से एक बच्चे के बहुत गंदे मार्क्स आए हैं पूरे क्लास में, और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसके आए हैं। तो जिसने कुछ नहीं लिखा है टेस्ट में वो खुद खड़े हो जाओ। ये सुनकर रोहित खड़ा हो जाता है। वेरी गुड रोहित, तुम्हें तो पता है ना कि पूरी क्लास में 0 मार्क्स तुम्हारे ही आते हैं। तुमसे कहा था कि स्टडी कर करना, फिर भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा। नहीं टीचर, मैंने पढ़ा था, मैंने पूरी रात पढ़ा, फिर पता नहीं मैं कैसे। हाँ तो कैसे बताओ, कैसे भूल गए आप? अगर आपने स्टडी की होती तो आप कुछ तो लिखते ना। टीचर मैंने सच में पढ़ाई की थी पूरी रात। तुमने कुछ नहीं पढ़ा, जाओ क्लास से बाहर निकल जाओ। बेचारा रोहित उदास हो जाता है और क्लास से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है। मैंने पूरी रात स्टडी की लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स 0 आए। मेरा दिमाग इतना वीक क्यों है? मुझसे कुछ नहीं होता। छुट्टी का टाइम भी हो जाता है। रोहित वॉशरूम जाता है तभी बाहर से रोए उसे लॉक कर देता है। अरे खोलो, अरे खोलो, किसने मुझे वॉशरूम में लॉक कर दिया? अरे खोलो, अरे खोलो। इतने ही निशा वहाँ से गुजर रही होती है। वह रोहित की आवाज़ सुनती है और वॉशरूम का दरवाज़ा खोल देती है। अरे रोहित, तुम्हें यहाँ पर किसने बंद कर दिया? मुझे नहीं पता निशा, मुझे किसने बंद कर दिया। मैं तो वॉशरूम के लिए आया था। ये जरूर उस रोए का काम होगा। रोए और उसके दोस्त रोहित पर हंसने लगते हैं। तेरे मार्क्स कितना आए हैं? 0। तूने कुछ नहीं करा ना टेस्ट में। वैसे भी तू टेस्ट देने ही क्यों आता है? तू तो खुद ही कह दिया कर, सर मुझे 0 मार्क्स ही लाने हैं। वैसे भी तुझे 0 ही मार्क्स लाने होते हैं। शट अप रोहित, तुम क्या बकवास कर रहे हो? रोहित तुम चलो यहाँ से। निशा, मोटू और रोहित घर आने लगते हैं।
रोहित, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया था? निशा, मैंने होमवर्क किया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हुए। चलो तुम परेशान मत हो, आज शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगी, हम साथ में बैठ करके होमवर्क करेंगे। रोहित अपने घर आता है। मम्मा, शाम को निशा मेरे साथ होमवर्क करने के लिए आएगी। शाम का समय हो जाता है। रोहित निशा का इंतज़ार करने लगता है। ऐसे ही रात भी बीतने लगती है, लेकिन निशा नहीं आती। निशा का इंतज़ार करते करते रोहित सो जाता है और वह अपना होमवर्क भी नहीं कर पाता। अगली सुबह रात का समय होता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टोनी और बबली के साथ अपने घर में बैठी होती है। हे भगवान, ये बारिश कैसे हो गई? कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे तो डर है कि कहीं हमारा घर भी ना टूट जाए। माँ, कितनी तेज बारिश हो रही है, कहीं हमारा घर तो नहीं टूट जाएगा। बेटा, एक काम करो, तुम दोनों मेरे साथ बाहर आओ, हम घोंसले से बाहर चले जाते हैं। लगता है इतनी तेज तूफान है, कहीं हमारा घोंसला टूट ना जाए। टुनटुनी अपनी बेटी टोनी और बबली के साथ बाहर निकल आती है। कुछ देर बाद ही उसका घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। हे भगवान, हमारे पास तो अब रहने के लिए जगह भी नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे? टुनटुनी अपनी बेटी बबली और टोनी के साथ इधर उधर भटकने लगती है। हे भगवान, हमें सर ढकने के लिए कोई छत ही दे दे। अगर तुम्हारे पिताजी नहीं मरे होते तो हमारे पास भी पक्का घर होता और आज हम अपने घर में बैठे होते। मम्मी, पिताजी को क्या हुआ था? हे भगवान, उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो हमें छोड़कर चले गए। मैं अपनी बेटियों को लेके इतनी बारिश में कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा। माँ, देखो वहाँ पर एक घर है, कितना प्यारा घर है ना, हम वहाँ चलते हैं। अरे बेटा, पता नहीं वो किसका घर है, हम ऐसे किसी के घर में कैसे जा सकते हैं? माँ देखो ना, कितनी तेज बारिश हो रही है और बबली भी तो बहुत छोटी है, वो कितना भीग चुकी है। चलो ना, हम चल रहे हैं। ठीक है। वह तीनों उस घर में जाती हैं। टोनी, लग रहा है इस घर में पहले से ही कोई रहता है। कोई बात नहीं मम्मी, अभी तो इस घर में कोई नहीं है ना, तो अभी हम यहाँ पर रुक जाते हैं। और बाहर देखो, बारिश भी कितनी तेज हो रही है। मम्मी, मुझे भूख लगी है। चुप जा कमबख्त, दिख नहीं रहा तुझे कितनी बारिश हो रही है? इतनी बारिश में अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है और इसे खाने की पड़ी है। टोनी, जा इसे पानी पिला दे। टोनी बबली को पानी पिला देती है। तुम दोनों जाकर सो जाओ। ये दोनों तो सो गई, लेकिन मुझे कैसे नींद आएगी? बारिश इतनी हो रही है, कहीं कोई जहरीला जानवर आकर इन दोनों के काट ना ले। मुझे तो बैठ के ही पूरी रात गुजारनी पड़ेगी। इतने में ही दरवाजे पर खटखट होती है। कौन है मेरे घर में? कौन है? दरवाज़ा खोलो। हे भगवान, लगता है इस घर में रहने वाले लोग आ चुके हैं। वह बाहर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। कव्वे भैया, मैं टोनी हूँ। मेरी दो छोटी सी बच्ची अंदर सो रही हैं। हमारे पास सर ढकने के लिए छत भी नहीं है। हमारा घोंसला बारिश में टूट चुका है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आज रात हमें यहाँ रहने दीजिए। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। अपनी बेटियों को लेकर के निकलो यहाँ से। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आज रात मुझे यहाँ गुजारने दीजिए। मेरे पास कोई भी छत नहीं है जिससे मैं अपना सर ढक सकूँ। मेरी नन्ही नन्ही बच्ची है, मुझ पे दया कीजिए। ठीक है, तुम आज रात यहाँ रह सकती हो। ये कहकर वह उन्हें एक रात के लिए अपने घर में रहने देता है। अगली सुबह वह अपनी बच्चियों को लेकर जाने लगती है। कालू भैया, आपने हमारी मदद की, हमें रात गुजारने दी, इतनी बारिश में हमें सहारा दिया। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। टोनी, सुनो, तुम अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाओगी? एक काम करो, आज से तुम मेरे घर में ही रहो। तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम्हें निकाल दे। भाई बोला है ना तुमने मुझे, अब भाई का फ़र्ज़ भी निभाने दो। ये कह कर के वे चारों
साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।